अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जून 2024 और आज जो सबसे अहम है जो कि मौजूद था फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की तौहीन अदालत की कार्रवाई के, उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 अहम मामले थे। सबसे पहला जो मामला था वो इमरान रियाज को और उनका नाम PCL से निकालने का था। वो अदालत ने ऑर्डर कर दिया और मेरा यहाँ तक ख्याल है आज ऑर्डर हो जाएगा और उनका नाम निकल जाएगा। वो जस्टिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था इनके लिए। बड़ी कोशिश की, इधर उधर की बातें हैं कि FIR में नाम आने से नाम डाल देंगे आप, तो ये तो बुनियाद है नहीं और ना ये कभी आइन और कानून की मंशा थी। उस पर तफसीली बात जो मैंने की है वो आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मीडिया से मैंने गुफ्तगू की है ना, तीनों इश्यूज़ के ऊपर, एक इसके ऊपर, फिर दूसरा सेक्शन 215 जो आइन से मुतसादम है, पार्टी का इंतखाबी निशान लेना, एक्चुअली पार्टी को बैन कर देना है, ये बड़ी वजाहत के साथ बता चलो। उस पर जो गुफ्तगू की है वो भी देख लीजिएगा। और तीसरा जो मामला है जो पैमरा के टिकट चलाने पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो मामला है वो आज जब कोर्ट के सामने समाअत हुई है, इस्लामाबाद जर्नलिस्ट वालों के साथ वहाँ पेश होना हुआ वो वाले, और उसके बाद फिर यहाँ आगे जहाँ बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग चल रही थी, चीफ जस्टिस साहब बेंच को हेड कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब के वकील फ़ारूक नसीम साहब ने तो अनकंडीशनल अपॉलजी कह दिया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो अल्फाज कहे हैं। इस पे अदालत का कहना था कि आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई डिटेलें दी, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मुस्तफ़ा कमाल ने वो अनकंडीशनल अपॉलजी माफ़ी की तरह से मांग ली है। एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आगे, फिर अदालत की स्वाबदीद है कि वो अदालत ने जो आज चीफ जस्टिस काजी फीसद का कहना था कि अदालत के हवाले से बात है, आप जजमेंट के ऊपर फेयर कमेंट करें, लेकिन अदलिया के ऊपर जो आप जिस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो तो इजाज़त। और वैसे भी आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। मैं बड़े अरसे से एक बात कर रहा हूँ, मैं रेगुलेट करने की बातें भी कर रहा हूँ कि उस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। आप करें जजमेंट के ऊपर फेयर कमेंट करें, जो गुफ्तगू करनी है करें, लेकिन उससे आगे ना जाएं। फिर इसी तरह से अब जहाँ तक फैसल वार्ड है वो आगे उन्होंने बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी का लफ्ज़ कहा ही नहीं। वो अपने स्टेटमेंट में अड़े हैं कि अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। किस बात का तहम्मुल का मुजाहरा करे? जो अलबान पे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फिर अदालत ने आज आइन के आर्टिकल 63(1)G का भी जिक्र का अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। 63(1)G पढ़ के बताया जिसमें है कि 5 साल के लिए सज़ा है या नाअहली है कि अगर आपको सज़ा हो जाती है, जुर्माना होता है या फ़ाइन होता है, तो उसके बाद 5 साल नाअहली है। तो इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आपको याद रहना चाहिए जिसमें मैंने वो नाअहली करवाई थी। अदालत के सामने जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल था, उनके वकील का जस्टिफाई करना बड़ा बुरी था। अदालत इस पर तफसीली फ़ैसला देना चाह रही है, इस पर कुरानी आयात के हवाले से, रिसर्च के हवाले से भी बात का हेयरिंग चलती रही। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात है कि फैसल वाडा के साथ जो सेनेटर आए, जो मेंबर नेशनल असम्बली आए, उनका आना बनता नहीं था, लेकिन वो उनके साथ आज इज़हार यकजहती के लिए वो सब के बाहर बड़े नज़रों के सामने रहे, लोगों ने देखा, एक एक ने ये बात सामने रखी है। अदालत ने उसके अलावा पैमरा को भी नोटिस किया है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई है वो क्यों चलाई गई है, इस पे लोगों का कहना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पे कोई तौहीन अदालत के हवाले से आइंदा से जजमेंट आ जाएगी, रहनुमा असूल आ जाएंगे कि इस तरह की गुफ्तगू जो है ना पैमरा ने चलानी नहीं दिया। पैमरा ने, अब देखें पैमरा के हवाले से है कि पैमरा को आगे एक्शन लेना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिफिकेशन कोई थी नहीं कि जो टिकट वगैरह चलते हैं वो टिकट चलाएं, लेकिन ये नहीं सनसनी कि जनाब वकील को डांट दिया और ये इस तरह की गुफ्तगू चली जाए। तो ये वाली बातें जो होना, तो अब इसकी समाज जो है गालिबन 28 तारीख के लिए अदालत ने मुलतवी कर दी है फैसल वाडा को, और उनको मौका दिया है। और जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके आया उसमें बताया गया है कि ये चीज़ें आप अलहदा निकाल के रखें, सामने अदालत के सामने रखें, और अदालत इस मामले को देखेगी कि आगे इस मामले को किस तरह लेकर जाना है। बज़ाहिर यही लग रहा है मुस्तफ़ा कमाल को तो माफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन फैसल वाडा जो है ना इस बात पे बिला वजह मैं नहीं समझता कि गलती हो गई है, इंसान को अपॉलजी कर देनी चाहिए, माफ़ी रखनी चाहिए। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज तो सामने ज़ेर बहस जो आज बात रही गई, कौन लोग आए हैं फैसल, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े ख़ास नाम नहीं मैं ले रहा उनका, वो भेजे गए थे। कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग भी भेजे आए थे जो उनकी ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी, ये सियासी जमातें करती ना जो बेनिफिशरी हैं। फैसल वाडा को सामने आने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये सियासी जमातें जो पीछे बैठी हुई हैं वो अपना नुक्ता नज़र सामने रखती, चलें छोड़ें, प्रेस मीडिया से जो गुफ्तगू की वो सुनिएगा। बुनियादी तौर पर तो आज 3 केसेस में पेश होना हुआ। सबसे पहले तो इमरान रियाज के, और अदालत को बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि इमरान रियाज कोई दहशत गर्द नहीं है। इमरान रियाज का नाम गैर कानूनी तौर पर ECL की लिस्ट में डाला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने निकालने का कह भी दिया था, PNI लिस्ट से निकाल भी दिया था, और जब अदालत की तरफ से श्योरिटी का कहा गया तो मैंने कहा जी मैं ज़ाती श्योरिटी दे देता हूँ कि इमरान रियाज पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे। अदालत ने हिस्ट्री मांगी है पूरी, वो हिस्ट्री अभी जमा करवा दी गई है
जिसमें ट्रैवल के वो मुल्क से बाहर गए हैं और वापस पाकिस्तान आए हैं, ये भी जमा करवा दी गई है और आज अदालत इस पर अनाउंस कर देगी और इंशाल्लाह PCL से नाम निकल जाएगा। दूसरा मामला वो बहुत आम है, सेक्शन 215 जो पार्टी यानी बल्ले का इंतखाबी निशान सेक्शन 215 के तहत लिया गया है। 215 जो इंतखाबी निशान लेने का सेक्शन है, ये आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। इंतखाबी निशान लेना है, पार्टी बैन करना, पार्टी बैन नहीं हो सकती। उसके लिए अगर मुल्क की सालमियत पे अगर कोई बात कर रही होगी पार्टी तो फिर बैन कर सकते हैं, वरना पार्टी बैन नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ही सेक्शन 215 के अलावा सेक्शन 104 जो मखसूस नशिस्तों की बात करता है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात की थी वो भी अब आप बात सामने रखी है कि मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी है जो इलेक्शन सिंबल रखते होंगे, रूल 94 है, वो भी चैलेंज किया गया है। ये पिछली डेट पे उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग का, मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं पेंडिंग का, वो तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों का है। और अगर पार्टी वापस आ जाती है, सेक्शन 215 अल्टर वालिटी डिक्लेयर कर देते हैं कि आइन से मुतसादम है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ जाएगी। कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पे तौर पर किए गए हैं और जब वो पाकिस्तान के कैंडिडेट के तौर पर किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कागजात जमा नहीं करा, भाई उनके तमाम उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाई हैं। फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड लगाया कि सलमान अकरम राजा गए थे अदालत में, सलमान अकरम राजा ने आकर लगाया था कि मुझे पार्टी का निशान दिया जाए, पार्टी का निशान दिया जाए, नहीं दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग चैलेंज किया था, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कह दिया कि नहीं सेक्शन ठीक है, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की और लार्जर बेंच बन चुका है, लेकिन 25 मार्च से अब तक लार्जर बेंच बैठा ही नहीं है। तो यहाँ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने का मकसद ये था कि ये वायरीज चैलेंज की हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को देख सकती है। इलेक्शन कमीशन ने आज फिर आपके सामने है कोई जवाब मांगने के लिए टाइम मांगा। मैंने कहा ये बदनीति है इनकी, ये तो मिले हुए हैं सारे। और वफाकी हुकूमत, चूँकि वफाकी हुकूमत नहीं है, ये पॉलिटिकल हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इससे मुतासर होगी, तो वो जानबूझ के इसलिए वो भी डिले कर रहे हैं। तो ये भी मकसद है और ये मामला छोटा नहीं है। मुझे लाहौर से आना होता है, इस पर बाकायदा फीस, कोई इस पर फीस नहीं ली जाती, मफाद आमा में ये केस किया जाता है, इसलिए इसको डिसाइड किया जाए। अदालत ने उन्हें कहा है कि आइंदा जवाब दाखिल कर दें और मैंने कहा इसका राइट क्लोज कर दें, राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दें। 21 जून के लिए समाअत मुलतवी की गई अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को कहा कि तैयारी करके आएँ, अदालत की मुआवनत करें। जहाँ तक मामला सुप्रीम कोर्ट में बैठने का मैं क्लियर कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। ये उनका मास्टर केस है कि अगर इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा तो पार्टी बैन है, वो तो हो नहीं सकती है। और ये अगर हम जीत जाते हैं केस, ये अगर हम केस जीत जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन का मसला ख़त्म हो गया, मखसूस नशिस्तें ऑटोमेटिकली उनके पास मिल जानी है। तो मेरी कोशिश यही है कि आइंदा तारीख पर ये हो जाए। तीसरा जो मामला वो बड़ा अहम है, वो आप लोगों के लाइव कवरेज के ऊपर या टीवी टिकर्स के ऊपर जो बात चलती थी कि टीवी टिकर्स चल रहे हैं उस पर पाबंदी है। कोई पाबंदी नहीं है, ये मैं बता दूं बड़े क्लैरिटी के साथ। अदालत ने कहा कि वो सिर्फ सनसनी, मिसाल के तौर पर आपको अदालत में पेश हुए, अदालत ने डांट दिया, तो ये डांटने वाली जो बात है ये तो मुनासिब नहीं है। बाकी आप बाकायदा कवरेज करें, कोई पाबंदी नहीं। मैंने फिर अदालत को ये भी बताया, वैसे तो यहाँ इस्लामाबाद आपकी कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन ने चैलेंज किया इसको, मैंने फिर बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बात कही गई है और साथ इसी डायरेक्टिव में कहा गया है PLD 2018 सुप्रीम अशरफ शरीफ के केस में और दूसरे केस में कि आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो और वो मामला कि जो आप कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जो सबजुडिस मामला है उस पर आप सनसनी ना फैला सके, वो तो पहले भी हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ कर भी दिया जाए तो पैमरा तो पहले भी एक्शन लेती है, पैमरा शोकास करती है और वो सारा इख्तियार मौजूद है। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। आज अदालत ने जो टिकर चलने वाला है उस पर इजाज़त क्लैरिटी दे दी है कि आप बिल्कुल चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सनसनी फैलाने वाले हैं, जो गैर जिम्मेदाराना का लफ्ज़ भी आप कह नहीं सकते, जो सनसनी फैलाने वाली बात है वो की है। और ये केस की समाअत जो है वो अगले हफ्ते मुलतवी कर दी है। और डायरेक्ट, हाँ एक और बात बता दूँ आपको, पैमरा को कहा कि आप जवाब दाखिल करना है। वफाकी हुकूमत से पूछा तो हमने कहा जी वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैमरा जाने, पैमरा का काम जाने। आइंदा तारीख पर वो जवाब दाखिले का इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा।
बल्ले का निशान अगर पीटीआई को मिल गया तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो जो जितने भी लोग उसके साथ गए हैं वो वापस आ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, बल्ले का इंतखाबी निशान जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो मान नहीं रहे थे कि पार्टी तौर पर अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह वापस आ गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो मखसूस नशिस्तें सारी जो हैं वो इनको मिल जानी है, वरना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो मखसूस नशिस्तों का मामला अलहदा है। लेकिन अगर यही फैसला कलअदम हो जाए कि बल्ले का निशान गलत ही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी वापस आ जाते हैं, बल्ले का इंतखाबी निशान भी आ जाता है और फिर मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।